नमस्कार दोस्तों। लगता है कांग्रेस को ठोकर खाकर भी संभलना नहीं आता है या वह संभलना नहीं चाहती और गलतियों से कभी सबक लेकर कुछ नहीं सीखती है। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार पूरे देश में एक के बाद एक प्रदेशों में कमजोर होती जा रही है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। भले ही राजस्थान में कांग्रेस ने 2008 और 2018 में सरकार बना ली हो, लेकिन वह बहुमत से दूर आकर रुक गई थी। और उसके बाद जो राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की, वह परंपरा कायम रही है। हालांकि 2023 में कांग्रेस के पास में बहुत सुनहरा अवसर था कि वह सरकार रिपीट करा सकती थी, लेकिन आपसी खींचतान ने कांग्रेस के हाथ से सरकार भाजपा को छीनने का मौका दे दिया और भाजपा ने सरकार बना ली। अब भी जो प्रकरण चल रहे हैं, आपने उपचुनाव देखे होंगे कि 7 उपचुनाव राजस्थान में भी हुए हैं। उन उपचुनाव की जब घोषणा हुई थी, उन उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले तक ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की इन 7 सीट में से कहीं भाजपा का खाता खुलेगा भी नहीं। और जब परिणाम घोषित हुआ तो बिल्कुल उलट हुआ कि कांग्रेस के खाते में बमुश्किल 1 सीट दौसा आई और जो 4 सीटें कांग्रेस के हाथ में थी, उनमें से 3 कांग्रेस के हाथ से निकल गई। यह कहानी उपचुनाव की थी, लेकिन उसी उपचुनाव में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद भी कांग्रेस ने जो गलतियां की है, उन गलतियों का खामियाजा उसे आगे चलकर भुगतना पड़ेगा, यह तय मानकर चलिए। मैं बात कर रहा हूं देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की, जहां पहले तो सांसद हरीश मीणा की जिद के आगे कांग्रेस ने टिकट भाजपा से आने वाले केसी मीणा को दे दिया। और उसके बाद जब बगावत नरेश मीणा की हुई, उस बगावत में नरेश मीणा ने कांग्रेस को देवली उनियारा में ही नहीं बल्कि उस पूरे उपचुनाव का नैरेटिव यह रहा कि पूरे टोंक जिले के अंदर कांग्रेस का सतही संगठन एकदम से समाप्त हो गया। लेकिन अब उसके बाद देवली उनियारा के मतदान के दिन समरावता गांव में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद में 60 युवकों को जेल में डाला गया और नरेश मीणा को जेल में डाला गया। उस दिन से लेकर आज दिन तक का जो घटनाक्रम है, उस पर कांग्रेस नेताओं की रहस्यमय चुप्पी जो है, वह लोगों को चुभ रही है। और लोगों को चुभ नहीं रही है, बल्कि अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा विपक्ष है तो फिर सरकार को अपनी मनमर्जी करने से रोकने वाला होगा भी कौन। इस पूरे प्रकरण में देख लीजिए कि इंडिविजुअल रूप से भले ही कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल हो, इंदिरा मीणा हो, घनश्याम महर हो, इन्होंने अपने स्तर पर चर्चा की, पत्र लिखे सरकार को जांच को लेकर। और एकमात्र नेता प्रताप सिंह खाचरियावास है जो लगातार हर जगह समरावता प्रकरण का जिक्र करते हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या कोई और नेता हो, कोई भी समरावता या नरेश मीणा का नाम नहीं लेना चाहता। यह ठीक है कि नरेश मीणा कांग्रेस का बागी था, तो नरेश मीणा के पक्ष में कांग्रेस नहीं बोले, लेकिन गांव जो समरावता था उसमें तो सभी जातियों के लोग रहते थे। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जाकर लोगों से हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा। और तो और कांग्रेस के नेता जिनकी कर्मस्थली टोंक है, सचिन पायलट, कभी समरावता के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। उम्मीदवार केसी मीणा वहां हालचाल पूछने नहीं गए और सांसद बनने वाले हरीश मीणा तो कहां है, एक बहाना है कि संसद चल रही है, वे तो
हालचाल पूछने नहीं गई, जबकि उनका कर्म क्षेत्र, विधायकी क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र समरावता है। अब इस प्रकरण में जो चल रहा है, और अब 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में एक बड़ी महापंचायत का आह्वान हो चुका है, और इस महापंचायत में न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश तक के लोग आ रहे हैं, और जिस तरह की तैयारियां चल रही है, वह महापंचायत एक तरह से पूर्वी राजस्थान की राजनीति में नई इबारत लिखने वाली होगी, यह तय मानकर चलना चाहिए। और कांग्रेस भले ही इससे पीछा छुड़ा रही हो इस प्रकरण से, लेकिन प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार रहे हैं, वे इस पूरे मामले में कहीं भी पीछे नहीं रह रहे। वे समरावता गांव भी गए, लोगों से भी मिले, उसके बाद सर्व समाज को लेकर बैठक भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर अब आह्वान कर दिया है कि 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में जो सर्व समाज की महापंचायत हो रही है, वह एक तरह से राजस्थान सरकार को चेतावनी देने के लिए हो रही है। लेकिन राजस्थान सरकार इस चेतावनी को कैसे लेगी नहीं लेगी यह अलग बात है, लेकिन इस सर्व समाज की महापंचायत के बाद में कांग्रेस को जो नुकसान होने वाला है आने वाले दिनों में, उस बात को शायद प्रदेश कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं। समरावता प्रकरण को लेकर सर्व समाज ने 29 तारीख को नगर फोर्ट में महापंचायत का आह्वान किया है। मेरी आम जन से प्रार्थना और आह्वान है, ताकत के साथ 29 दिसंबर को नगर फोर्ट पहुंचे। समरावता में जो दृश्य हुआ है वो अपने आप में बहुत भयानक है। मैंने कई बार कहा है कि ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में उपस्थित होता था। अंग्रेजों की पुलिस आती, लोगों पर गोलियां चला देती, गांव के गांव जला देती। समरावता की घटना कुछ इससे कम नहीं है। पुलिस आती है, लोगों की संपत्ति जला देती है, लोग छतों से कूद कूद कर तालाब में कूद के अपनी जान बचाते हैं, पशुधन जला दिया जाता है, संपत्ति जला दी जाती है, और लोग चुप्पी साध कर बैठे रहे कि कोई एक निर्दलीय से जुड़ा हुआ प्रकरण था। मैं समझता हूं समरावता के न्याय के लिए अब समय आ गया जब आम जन को आगे आना चाहिए। 29 तारीख की सभा को ऐतिहासिक बनाएं और सरकार पर न्याय के लिए दबाव बनाएं। या तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले मीणा समाज, जो आदिवासी समाज, जो हमेशा कांग्रेस का वोटर रहा है, वह उन्हें वैसे ही वोट देता रहेगा चाहे हम बोले या नहीं बोले। तो यह शायद उनकी गलतफहमी है, और यह गलतफहमी तो तभी निकल जानी चाहिए थी जब कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले को 30,000 वोट मिलते हैं, नरेश मीणा 60,000 वोट ले जाते हैं। अब भी अगर गलतफहमी कांग्रेस की नहीं निकल रही है तो तय मानकर चलिए, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा का नाम जिस तरह से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में जुड़ा था, वह गठबंधन आगे दोनों नामों का चला तो फिर ना कांग्रेस की जरूरत प्रहलाद गुंजल को है, ना नरेश मीणा को है। फिर तो कांग्रेस के नेताओं को इन दोनों नामों की जरूरत तब पड़ेगी जब चुनाव होंगे, क्योंकि गुर्जर और मीणा दोनों जातियां उस क्षेत्र में बहुतायत में है, और दोनों मिलकर अगर पूर्वी राजस्थान में प्रचार करने एक साथ निकल गए तो कई नेताओं की जमीन हिल जाएगी, और कई नए नेता इनके साथ खड़े होकर पैदा हो जाएंगे, ये तय मानकर चलिए। कुल मिलाकर अभी तो कहानी यह है कि 23 दिसंबर को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होनी है। पिछली तारीख को केस डायरी नहीं आने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस बीच आह्वान हो चुका है 29 दिसंबर को सर्व समाज की महापंचायत का। पहले जयपुर में यह महापंचायत होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नगर फोर्ट, जो टोंक जिले में ही है, देवली उनियारा में ही है, वहां रख दिया गया है।
इसका एक कारण यह भी है कि इतनी दूर से लोगों को यहां लाने की बजाय, चूंकि वह क्षेत्र गुजर मीणा बाहुल्य है, आदिवासी बाहुल्य है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से नगर फोर्ट में पहुंच पाएंगे। ऐसे में उस सर्व समाज की महापंचायत का आह्वान किया गया है। बहुत सारे लोग संख्या को लेकर बात कर रहे होंगे, तो आप भूल गए शायद अभी 15 तारीख से पहले एक महापंचायत हुई थी चौथका बरवाड़ा में। उसमें हजारों लोगों की उपस्थिति ने इस बात का एहसास करा दिया कि नरेश मीणा अब उस क्षेत्र का ब्रांड नेम बनता जा रहा है। और जब तक नरेश मीणा जेल में रहेगा, जब तक वह बाहर नहीं आता, तब तक लोगों के दिलों में एक सहानुभूति जो पनप रही है वह और मजबूत होती चली जाएगी। यही कारण है कि नरेश मीणा के लिए सिर्फ एक जिले, एक विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन नहीं हो रहे, बल्कि पूर्वी राजस्थान के लगभग तमाम जिला मुख्यालयों पर, तमाम तहसील स्तर पर भी आंदोलन और ज्ञापन देने का काम हुआ है। और यह जो सर्व समाज की महापंचायत होनी है, पहले भी मैंने कहा कि यह पूर्वी राजस्थान की राजनीति में नई इबारत लिखने वाली होगी। अब यह देखना होगा कि सरकार इस चीज से कैसे निपटती है, क्योंकि नरेश मीणा को लेकर सिर्फ एक मीणा समाज का आंदोलन होता, मीणा समाज उद्वेलित होता, वहां तो समझ में आ सकता था कि एक समाज, एक जाति किसी युवा के लिए लड़ाई लड़ रही है। लेकिन वहां गुजर, धाकड़, मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, तमाम जातियां अगर एकजुट होकर किसी युवा के लिए आवाज उठा रही हैं, तो सिर्फ ब्रांड नेम नहीं बन रहा, बल्कि एक नया राजनीतिक सितारा भी उदय होता दिख रहा है। और अगर कांग्रेस यह सोच रही हो कि इस मामले में चुप्पी साधे रहने से फायदा होने वाला है, तो तय मानकर चलिए कि नरेश मीणा के छबड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने से न सिर्फ छबड़ा की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई, बल्कि रामगंज मंडी और प्रमोद जैन भाया की परमानेंट अंतावारा सीट भी हाथ से कांग्रेस के निकल गई। और तब तो सिर्फ आगाज था। देवली उनियारा में जिस तरह का चुनाव लड़कर नरेश मीणा के समर्थकों ने समझा दिया है कि बिना पैसे भी पूरी ताकत के साथ में, तन्मयता के साथ में और दिलो दिमाग के साथ में किसी के साथ रह के चुनाव लड़ा जाता है, तो परिणाम किस तरह बदल सकते हैं। ऐसे में समरावता का प्रकरण, जिसे पूरे देश ने देखा और अभी तक वह गांव नरेश मीणा और नरेश मीणा के साथ खड़ा है, तो प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि इस मामले में चुप्पी साधे रहनी चाहिए, तो निश्चित मानिए कांग्रेस अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारती नजर आ रही है। दूसरी ओर सरकार टकराव के रास्ते पर है, या प्रशासन सरकार को वेब फीडबैक नहीं दे रहा कि इसका असर आगे चलकर कितना गहराई तक भाजपा पर हो सकता है, तो यहां सरकार भी गलती पर है। अब देखना यह है कि 29 की जो सर्व समाज की महापंचायत होने वाली है, उससे पहले क्या 23 दिसंबर को जमानत पर सुनवाई के बाद में नरेश मीणा और उनके समर्थकों की रिहाई होने वाली है, या फिर यह टकराव और लंबा चलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।